नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वहीं भगवान विष्णु के युग में जाने के बाद तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। तो आइए सुनते हैं हम सब तुलसी विवाह की कथा और वृंदा के तुलसी बनने की कहानी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक जालंधर नाम का राक्षस था, जिसने देवताओं को अपने आतंक से परेशान कर रखा था। तो कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी और उसकी पूजा की शक्ति से जालंधर को किसी भी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा से उसे युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त होती थी। एक दिन जालंधर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा करने को कहा। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को कोई भी भंग नहीं कर सकता और उसकी भक्ति भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वो वृंदा के पास गए और उसे छूते ही वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जालंधर की शक्तियाँ खत्म हो गई। इसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार जैसे ही मिला, वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को उसके साथ किए गए छल का पता चला, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता का व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा और साथ ही आप भी पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के नाम से जानेंगे। कहा जाता है कि वृंदा के श्राप की वजह से ही भगवान विष्णु ने दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में सीता हरण के वियोग का कष्ट भी झेलना पड़ा। धार्मिक कथाओं के अनुसार वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई और कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ था, उसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वो तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे और इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराता है, तो उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। तो यह थी तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर तुलसी जी की पूजा करती है और इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। विवाहितों के लिए तुलसी विवाह का दिन बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाती है और पूजा के बाद इस चुनरी को किसी सुहागिन स्त्री को दान देना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी की कुछ पत्तियों को पानी में डालकर इस जल से पूरे घर पर छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मकता दूर होती है। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही बढ़िया कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी बढ़िया कहानियों के साथ।